वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम जानेंगे जनरेटर क्या होता है और इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पाइचान को ओपन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके पाइथन की एक नई फाइल बना लेते हैं। उस फाइल का नाम रख लेते हैं tut8, ठीक है, .py। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कुछ कमेंट करके। पहले ही मैं आपको थ्योरिकली समझा देता हूँ कुछ चीजें। यहाँ पर मैं आपको 3 चीजें समझाने वाला हूँ। क्या? मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इटरेबल, ठीक है। सेकंड है हमारा इटरेटर, ठीक है। और एक और है, उसका नाम है इटरेशन। तो इटरेशन, इन तीनों को आप नॉर्मली जान सकते हैं। ऐसा ना कभी भी आपको लगे कि हमने कभी भी कोई चीज रट ली है, क्योंकि हम पाइथन एडवांस लेवल में सीख रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में हल्का फुल्का बता देता हूँ। इटरेबल क्या होते हैं? एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो आपको एक इटरेटर दे सकता है, ठीक है। जैसे हमने ओप्स कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में जो हमारी पाइथन की सीरीज है उसमें बताया था कि जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर गेट मेथड अंडरस्कोर अंडरस्कोर होते हैं वो इटरेबल के अंदर डिफाइन होते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं इटरेटर क्या होते हैं। इटरेटर क्या होता है? इसमें नेक्स्ट मेथड जो होती है हमारी अगली, वो डिफाइन होती है। मतलब किसी भी इटरेटर के अंदर नेक्स्ट मेथड जो होती है वो ऑलरेडी डिफाइन होती है। मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई आर्गुमेंट या एलिमेंट है, ठीक है। उसमें अगला एलिमेंट कैसे गेट करना है ये पहले से उसमें फिक्स है। और आगे इटरेशन, इटरेशन क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को इटरेक्ट करना या नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट होता है उसको फेच करना कि कैसे वो ला सकते हैं या उसको कैसे गेट कर सकते हैं, ये इटरेशन होता है। अब हम आते हैं अपने वीडियो पर, हमारे मेन लेक्चर पर, जहां हम जनरेटर को जानने आए हैं। तो हम यहाँ पर मान लीजिए आपको एक एग्जांपल के लिए बताते हैं कि जनरेटर जो होते हैं वो एक इटरेटर होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम जनरेटर का यूज क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बता देता हूँ। मान लीजिए फॉर, यहाँ एक मैं लूप लगा रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। रेंज में मैं कुछ डेटा पास कर देता हूँ, कुछ भी नंबर आप ले सकते हो रैंडमली। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट आई। अब इसको रन करके फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा है? जो हमने नंबर दिया वहां तक उस नंबर को प्रिंट कर रहा है। लेकिन कल को मान लीजिए कि आपके पास उतनी मेमोरी नहीं है जितनी मेमोरी इन नंबर्स को चाहिए, तो आप क्या ये सारे नंबर को प्रिंट करने बैठोगे? नहीं, पर आपको जनरेट भी तो करना है। मान लीजिए कि आपको ये यहाँ तो एक हमने छोटा नंबर लिया, ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं जिनको आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा या आपको डेटा गेट करना होगा वहां से। अब उतने डेटा को गेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए आपके पास मेमोरी ही नहीं है, या मान लीजिए मेमोरी है, आपके पास ऐसा प्रोसेसर ही नहीं है जो इतने डेटा को एक साथ गेट कर सके। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, 81008 कर देता हूँ। अब मेरे सिस्टम का प्रोसेसर है ही नहीं कि मैं इतने जीरो या इतने बड़े डेटा को एक साथ गेट कर पाऊँ या प्रिंट कर पाऊँ। तो आप क्या करोगे? इनको गेट करोगे भाई, आपका सिस्टम वो प्रोग्राम फेल हो जाएगा और 12 बज जाएगी आपके सिस्टम की। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं जनरेटर का यूज। जनरेटर क्या करते हैं? देखिए हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जन नाम से, ठीक है, जनरेटर। इसमें हम एन पास कर देते हैं। एन क्या होगा? जो नंबर हम उसको देंगे, ठीक है। इसमें हम एक फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर आई इन रेंज, और रेंज को चला देंगे किसमें? एन में, जो हम नंबर उसको देंगे, ठीक है। अब इसको बोलेंगे भाई तू क्या कर दे, तू इल्ड कर दे। क्या कर दे? इल्ड कर दे। इल्ड क्या करता है? इल्ड प्रिंट नहीं करता, तो क्या करता है? प्रिंट जहां डेटा हमारा होता है वहां से गेट करके हमें देता है, ना कि प्रिंट करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब इसको आगे मान लीजिए हमें प्रिंट करना है, तो ठीक है, प्रिंट करना है आपको नंबर, तो आप प्रिंट करिए। उसमें क्या करिए? जनरेटर मतलब हमारे फंक्शन का नाम, उसमें एक नंबर दे दीजिए। कहां तक? जितने नंबर आपको प्रिंट करना है। मान लीजिए मेरे पास मेमोरी है 10 नंबर को स्टोर करने की, ठीक है। मैं जनरेटर फंक्शन को कहूंगा कि सिर्फ मुझे 10 नंबर देना, और ये ऊपर का जो अभी है इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कोई काम नहीं उसका भी। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है
कि जो आपने 10 नंबर दिए हैं वो इस ऑब्जेक्ट पर स्टोर है। आपको अगर चाहिए हो तो मैं प्रिंट कर देता हूं, अगर नहीं चाहिए तो मैं प्रिंट नहीं करता। अब सर आप बोलोगे कि सर ऑब्जेक्ट बनाने से क्या फायदा? ऑब्जेक्ट बनाने से फायदा ये होगा कि आपकी मेमोरी जो कंज्यूम हो रही थी पहले वो नहीं होगी। ऑब्जेक्ट जो होता है वो इतनी मेमोरी कंज्यूम नहीं करती जितना आपका डेटा करता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। आपको जब भी गेट करना हो आप गेट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको मतलब जैसे आप फाइल को डिकोड करते हैं वैसे ये ऑब्जेक्ट को डिकोड करके आप अपना डेटा गेट कर सकते हो। तो आपकी जो मेमोरी पहले कंज्यूम हो रही थी वो यहाँ पर नहीं होगी। और आपका जो प्रोसेसर मान लीजिए कम है, मान लीजिए कि पुराना जो वर्जन था 1.3 के आसपास, अगर वो प्रोसेसर आपके सिस्टम में और आप बहुत सारे डेटा को एक साथ गेट कर रहे हैं तो आपके सिस्टम की 12 बज जाएगी, आपको तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। तो अब आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये 10 डेटा चाहिए चाहिए, अब तो क्या करो, फॉर आई इन आपका जो भी जनरेटर फंक्शन है उसमें क्या करो, आप इस 10 को चला दो, ठीक है, और उसको बोल दो कि भाई प्रिंट कर दे हम जो नंबर दे रहे हैं उसको। तो वो क्या करेगा, देखिए ये रन हुआ और उसने क्या करा 10 के पहले पे लेके, मतलब 0 to, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिस्ट में या जब भी हम इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो उसने 0 से 9 मतलब 10 नंबर स्टार्टिंग के प्रिंट कर दिए। देखिए ये मिल गया। तो आप जब चाहो तब गेट कर सकते हो। पहले क्या हो रहा था, आप एक बार अगर मान लीजिए कि गेट करने चले गए तो आपको गेट करके ही आना है, उसके बिना आ ही नहीं सकते, बाद में थोड़ी ना गेट कर सकते। लेकिन यहां पर आप क्या कर सकते हो, जनरेटर फंक्शन को पहले डिफाइन कर दो, उससे क्या होगा डेटा आपका एक्सेस हो जाएगा लेकिन आपकी मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी। फिर उसके बाद आपको जहां पर प्रोग्राम में या प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है वहां पर उसको गेट कर सकते हो। अब मान लीजिए कि इसकी ओर से अगर आपको ये एग्जाम्पल से अच्छे समझ में नहीं आया तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए और बताता हूं। जैसे फिबोनेकी सीरीज या फैक्टोरियल नंबर जो हम निकालते हैं। अब जैसे फिबोनेकी सीरीज में क्या होता है, पिछले 2 नंबर का डिजिट जो होता है उनको कुछ मॉडिफाई करके या जोड़ के अगला नंबर डिसाइड होता है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट नंबर पिछले नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे ही तो फेच होता है कि आप अगले नंबर के ऊपर डिपेंड है या पिछले नंबर के ऊपर डिपेंड है। यही तो फेचिंग होती है कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आपको इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल तो इसको कमेंट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको कुछ और करना है, जैसे कि आप मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है, ओबीजे नाम से। उसमें क्या कर दीजिए, आपका जो भी जनरेटर फंक्शन है उसको स्टर करवा दीजिए और उसमें मान लीजिए कि 1000 10,000 जो भी डेटा लेना है वो ले लीजिए। अब आपको प्रिंट करना है, प्रिंट, और आपको जो नेक्स्ट नंबर है जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि आपको एक एक नंबर जैसे प्रिंट करना हो तो उसमें आपका ऑब्जेक्ट या सॉरी आपकी जहां पर आपने स्टोर करवाया उसका नाम दे दो। अब ये क्या करेगा, देखिए ध्यान से। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है तो इसने क्या करा, फर्स्ट नंबर जो 0 था उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए छोटा नंबर लेता हूं, छोटा नंबर मतलब ठीक है 6 नंबर ले लेते हैं। अब ये क्या करेगा, इसको रन करके आपको दिखा देता हूं। पहले तो सेम एज इट इज ये 0 दे रहा है। अब इसी लाइन को मैं अगर बार बार यहां प्रिंट करता हूं, ठीक है, कंट्रोल वी, अब ये क्या करेगा, इसने क्या करना चाहिए, मान लीजिए मैंने 4 बार अभी इसको चलाया तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग के 4 नंबर देगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर 6 बार से ज्यादा बार चला देता हूं तो इसने क्या करना चाहिए, ये एक एरर शो करेगा। आप एरर को ध्यान से देखना, देखिए ये क्या कर रहा है, 6 नंबर के बाद एक एरर शो कर रहा है। उस एरर को देखिए वहां पर क्या लिख रहा है, स्टॉप इटरेशन या स्टॉप आइट्रेशन, इटरेशन भी बोलते हैं, आइट्रेशन भी आपके मतलब बोलने के ऊपर डिपेंड है। बट जो स्टॉप आइट्रेशन बोल रहा है ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपने उसको 6 नंबर के लिए बोला था और उसके बाद भी आप उससे नेक्स्ट नंबर मांग रहे हैं तो बोलेगा भाई बस करो, हमारे पास जो 6 नंबर थे आपने ले लिए, हमने आपको 6 नंबर ये दे दिए, अब इसके बाद ये क्या तुम मांग रहे हो। तो वो बोलेगा स्टॉप कर दो इसको, ठीक है, हम स्टॉप कर देते हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज और, यहां पर अभी हमने जब स्टार्ट किया ही है तो मैं आपको सारा ही इस बार बता देता हूं। यहां पर हम इटरेबल को भी जान लेते हैं, जनरेटर जानने आए थे लेकिन हम इटरेबल को भी अच्छे से जान लेते हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, प्रिंट कर लेते हैं, मान लीजिए प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। अब आपको प्रिंट नहीं करवाते, आपको एग्जांपल तो दूं पहले।
आप एक नंबर ले लीजिए, नंबर में कोई सा भी आप नंबर स्टोर करवा सकते हैं। मैं 366 को ले लेता हूं। अब यहां पर आप एक लूप चला दो 4in और आपका जो भी नंबर है, नंबर में आप लूप चला दो और उसको बोल दो कि भाई प्रिंट कर दे। ठीक है, वो प्रिंट कर देगा। लेकिन एक्चुअल में यहां होना क्या चाहिए और होगा क्या, देखिए यहां पर हो रहा है, ये बोल रहा है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ध्यान से पढ़ो, एरर को पढ़ने की आदत डाल लो। कभी भी किसी से एरर के बारे में पूछो तो आपको एरर पढ़नी आनी चाहिए, और अगर आप कहीं पर गूगल करो या किसी से पूछो तब भी आपको एरर प्रॉपर पढ़ते आना चाहिए, ताकि आप सामने वालों को समझा पाए कि आपके प्रोग्राम या प्रोजेक्ट में कौन सी एरर आई है। तो यहां पर लिखा है टाइप एरर, मतलब जो एरर है उसका टाइप है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, मतलब जो हमारा इंट है वो इटरेबल नहीं है, इसलिए वो उसको प्रिंट नहीं कर सकता। तो आप यहां पर ये जान चुके होंगे कि इंट जो होता है वो इटरेबल नहीं होता। तो फिर इटरेबल क्या होता है, तो मान लीजिए हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं, स्ट्रिंग में इसको नहीं कन्वर्ट करते, एक स्ट्रिंग ही ले लेते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर ले लेता हूं कोडेट विथ अजय ले लेते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं ये क्या कर रहा है। कोडेट विथ अजय को 1 by 1 मतलब एक के बाद नेक्स्ट को फेच करके और नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो इसने कोडेट विथ अजय को पूरा प्रिंट कर दिया, यही तो हम चाह रहे थे। अब इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, सेम जैसे मैंने आपको अभी बताया था। आप करिए क्या, इसको अभी फॉर लूप को कमेंट कर दीजिए। अब यहां पर आप क्या करिए, वापस इस स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए। ठीक है, iter1 नाम से बना लिया। अब उसमें आप क्या स्टोर करवा दीजिए, जो कि आपका इटरेबल है उसको स्टोर करवा दीजिए। तो आपने आइटर ले लिया। अब सॉरी ये कुछ 4 आ गया है। अब यहां पर क्या करिए, आप आइटर ले लीजिए। आइटर में आप आपका जो भी नंबर है, सॉरी वहां स्ट्रिंग है बेटा, हमने स्टार्टिंग में वो नंबर लिया था तो वही चल रहा है। अब इसको आप प्रिंट करके देखिए तो ये क्या बोलेगा। आप प्रिंट में नेक्स्ट मेथड लगा दिए, वापस नेक्स्ट में आपका जो इटरेटर था फर्स्ट वाला वो पास कर दो। ये क्या करेगा, सेम एज इट इज जैसे हमने ऊपर आइटरेटर के बारे में देखा था 1 by 1 प्रिंट करता था, वैसे भी आइटरेबल भी सेम एज इट इज 1 by 1 प्रिंट करेगा। तो इसने क्या करा, सी को प्रिंट कर दिया। अब मान लीजिए मैं इसको एक बार और चला देता हूं, तो कंट्रोल से ये क्या हुआ, प्रिंट क्यों हटा दिया भाई, प्रिंट और नेक्स्ट और हमारा iter1, ये कुछ भी क्लिक कर दो तो कुछ भी हटा देता है। अब इसको रन करते हैं, कितनी बार है, 4 बार। तो हमारा कोडेट विद अजय में लेटर कितने हैं, 4 से तो ज्यादा ही है। देखिए इसने स्टार्टिंग के 4 प्रिंट कर दी। अब मैं आप चाहता हूं कि इसको 10-15 बार चला दूं। अब बोलोगे कि सर ये 10-15 बार चलाने से क्या होगा, 10-15 बार चलाने से एरर आएगी। एरर तो पढ़ना चाहिए आपने। देखिए इसने क्या बोला है, स्टॉप इटरेशन, मतलब जैसे अभी जब हम आइटरेटर के बारे में जान रहे थे जनरेटर के साथ, उसी तरह से आइटरेबल में भी वो सेम बोल रहा है स्टॉप आइटरेशन। आइटरेशन का काम ही होता है कि नेक्स्ट नंबर जो होता है हमारा उसको फेच करना, यही काम तो आइटरेशन का होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो आई होप कि आपको ये जनरेटर और ये जो हमने आइटरेबल, आइटरेटर और आइटरेशन बताया है ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है। आप चाहते होंगे कि अगर हम आपको ऐसे ही नॉलेज देते रहें, आपका सपोर्ट करें, आपको सिखाएं, तो हम भी चाहेंगे कि आपका थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट मिले। आप हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचे, आपका नॉलेज बढ़े, आपकी कोडिंग स्किल इंप्रूव हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।